गुरु कृपा मेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग की, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक मैंने लिया है वर्धमान ह्रासमान, जो आपको बुक में 8.2 में ये टॉपिक मिलेगा। तो देखिए, वर्धमान ह्रासमान की डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, वर्धमान क्या होता है? कोई फलन होगा विवर्त अंतराल AB में वर्धमान कहलाता है जब x1 x2 से छोटा हो, x1 x2 से छोटा हो, और फलन क्या हो आपके पास, फलन भी क्या हो, fx1 fx2 से छोटा होगा और बराबर भी होगा। तो कौन सा होगा ये फलन? आपका वर्धमान फलन। जैसे इसका वक्र बनाए ना, तो ऐसे वक्र बनता है। जैसे आपने ये लिया, ये बराबर में भी आ सकता है, फिर ये बढ़ेगा, फिर बराबर में आ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ये कौन सा फलन है? ये आपके पास हो गया वर्धमान फलन। वर्धमान फलन समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं निरंतर वर्धमान फलन। तो निरंतर वर्धमान फलन है एक फलन fx विवर्त अंतराल AB में निरंतर वर्धमान कहलाएगा जब x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से। देन बात क्या है, fx1 भी छोटा होगा fx2 से। देखो ये निरंतर वर्धमान, ये क्या होगा? देखो इसका वक्र ऐसे होगा, ऐसे ये बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो निरंतर वर्धमान हो रहा है, कहीं बराबर नहीं आ रहा है। ये फलन देखो बराबर भी आ रहा है, तो ये तो कौन सा है? वर्धमान। और ये क्या है? निरंतर वर्धमान। ये प्रत्येक वैल्यू के लिए बढ़ता हुआ जाए, तो ये हो गया निरंतर वर्धमान। अब देखिए ह्रासमान फलन की बात। एक फलन fx विवर्त अंतराल AB में ह्रासमान फलन कहलाता है जब x1 छोटा हो x2 से। देन जो x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, लेकिन फलन क्या? x1 फलन है x1 बड़ा और या बराबर हो किससे? fx2 से। तो ये फलन कौन सा होगा? ह्रासमान। जैसे मैं इसका वक्र आपको बता रहा हूं, तो वक्र में देखिए आप, ये ऐसा फलन होगा जैसे यहां पर आपने ये डाला, तो वो ये यहां पर ये आएगा, और फिर ऐसे 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 घटता हुआ चले। तो ऐसा फलन कौन सा है? ह्रासमान। और जो एक साथ ही जैसे ऐसा आ जाए तो निरंतर, यानी fx1 निरंतर ह्रासमान में क्या है? एक फलन fx निरंतर ह्रासमान कहलाता है तब जब x1 x2 तो विवर्त अंतराल में तो है, x1 छोटा x2 से। देन ये आपके पास ये हमेशा छोटा होगा। देखो ये फलन इससे क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि आप देखो x1 छोटा ले रहे हो किससे? x2 से, लेकिन फलन क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। देखो fx2 से। तो ऐसा फलन होता है निरंतर ह्रासमान। लेकिन बराबर का निशान आ गया तो वो कौन सा होगा? आपका ह्रासमान। ये होगा निरंतर ह्रासमान। समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास, तो देखो भैया ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके एग्जाम्पल है ये 7 नंबर का बुक में। मैं आपको ये बता दूं 8.1 आपकी प्रश्नावली इस बार आपके पास सिलेबस में से हटा दी है, तो आपको 8.2 को ही निकालनी है। तो 8.2 में ही वर्धमान ह्रासमान, तो इसी के एग्जाम्पल आपको देखने हैं। तो ये वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx बराबर ये आपके पास दे रखा है। आपको इसका अंतराल ज्ञात करना है। वर्धमान कौन से अंतराल में, ह्रासमान कौन से अंतराल में। तो देखिए यहां से पहला काम आपको क्या करना है? fx बराबर 2x⁻³ माइनस का 9x² और प्लस का 12x प्लस का 3। ओके, अब आपको यहां पर ये लिखना है। देखो इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करते हैं, एक देश का मतलब एक बार अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे, घात आगे आती है, तो यहां पर हो जाएगा 6 और एक घात कम हो जाएगी, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2। और यहां पर हो गया 18x प्लस का कितना हो गया? 12। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आपको यहां पर लिखना है चरम मान के लिए। चरम मान के लिए, तो चरम मान क्या होता है? आपके पास fx बराबर क्या लेना होता है आपको? 0। तो fx बराबर आपने 0 लिया, तो ये और 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 बराबर कितना होगा? 0। क्योंकि चरम मान क्या होता है? आपके पास चरम मान के लिए x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो आपके पास यहां से आया x² प्लस ये माइनस का 3x और यहां पर कितना आ जाएगा 2 बराबर 0।
यहां से इसके टुकड़े करने हैं तो अक्ष माइनस का ये 1 हो गया और यहाँ पर अक्ष माइनस का कितना हो गया 2 बराबर 0। तो यहां से अक्ष की वैल्यू कितनी आई 1 और कितना हुआ 2। ये बात आपको ध्यान रखनी, अक्ष का मान आएगा 1 और 2। इसके बाद में आपको एक रेखा प्रेजेंट करनी है। मैं आपको ये बता दूं, देखो ये इधर कहां तक जा रही है, ये पॉजिटिव दिशा में अनंत तक जाती है और ये नेगेटिव दिशा में कहां तक जाती है माइनस अनंत तक जाती है। आपको एक रेखा प्रेजेंट करनी है पॉजिटिव, देखो इधर आपके दाएं हाथ है ये है पॉजिटिव इनफिनिट और जहां आपका बाएं हाथ है वो क्या हो गया माइनस का इनफिनिट। अब आपके पास जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट आप देखो, बड़ा कौन सा है 2 है तो आपको 2 को यहां पर अंकित कर दो, ये हो गया 2। ओके, यहां पे कितना है 1, तो 2 से पहले आता है तो आपके पास ये कितना आ गया 1, ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब आपको पॉजिटिव आपका दायां हाथ है वहां से आपको ये करना है, देखो यहां पर आपको ये देखना है, देखो बड़ी जो घात की संख्या है वो यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। बड़ी घात की संख्या क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो उसका अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव से लेना है, बड़ी घात की संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे आपके देखो 3 अंतराल होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर यहाँ पर बड़ी घात की संख्या आपके पास नेगेटिव की होती तो आपको यहाँ से लेना नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया होगा। अब आपके पास अंतराल हो गए तो मैं यहां तक किया, जहां जहां आपको पॉजिटिव आ रहा है वो अंतराल तो होगा वर्धमान। समझ में आया। और जो जिसमें आपके पास नेगेटिव का साइन आ रहा है वो क्या होगा ह्रासमान। ये दिमाग में आपको बिठाना है, पॉजिटिव वाला साइन आएगा वर्धमान, नेगेटिव वाला साइन आएगा ह्रासमान। तो आपको यहां पर लिखना है पहला पॉइंट एफ एक्स। आपको देखो एफ एक्स वर्धमान फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। एफ एक्स वर्धमान फलन कहलाता है जब एक देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0, 0 से बड़े पर ये फलन कौन सा कहलाएगा वर्धमान। एक डेफिनेशन ये भी अवकलन में है, तो आपको एफ एक्स वर्धमान फलन कहलाता है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0। और 0 किस पर आ रहा है तो अवकलन करने पर तो आप एक्स के मान निकाले तो इसमें देखिए पॉजिटिव एक तो ये आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो यहां पर लिखना एफ एक्स वर्धमान फलन कहलाता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा कब होगा जब आप यहां पर होना एक्स बिलोंग्स टू ऑफ, एक्स बिलोंग्स टू ऑफ कौन सा है, एक तो आएगा 2 से कितना इनफिनिट और कौन से पर आ रहा है और आ रहा है आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ऑफ कितना आ रहा है माइनस अनंत से लेके कितना आ रहा है 1। तो आप इसको शामिल करके ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ऑफ 2 से इनफिनिट और यूनियन ऑफ कितना आ जाएगा माइनस अनंत से लेके 1। या इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये अंतराल आपने निकाल दिया। क्या लिखा एफ एक्स वर्धमान कहलाएगा कब कहलाएगा जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0। और ये 0 कब होगा जब एक्स का मान, देखो मैं आपको रख के बताऊंगा एक बार में, इसको ह्रासमान के वाले को बात बताने के बाद में मैं आपको अंतराल में मान रख के फिर समझाऊंगा। तो फिर दूसरी वाली वैल्यू देखिए एफ एक्स ह्रासमान फलन कहलाता है जब एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो 0। अब देखो यहां से आपको यह देखना है नेगेटिव कौन से पर आ रहा है, नेगेटिव आपके पास इस पर आ रहा है तो आप यहां पर एक्स बिलोंग्स टू कितने हैं 1 से लेके 2 के बीच। यहां पर आप ये भी प्रेजेंट कर सकते हो ये एफ डैश ग्रेटर देन क्या हो 0, या ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके पास ये वाली वैल्यू यानी 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 ग्रेटर देन कितना है 0। और यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो 6x² माइनस का 18x
प्लस का 12 लेस देन कितना हो 0, ऐसे भी लिख सकते हो। आप वैल्यू रख के देखो, 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो, 1 से 2 के बीच में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, और ऋणात्मक आएगी तो ये कौन सी वैल्यू क्या आएगी, फलन क्या हो जाएगा आपका हासमान। तो आपको यहां से एक सिंस निकला है, कोई भी फलन f डैश x अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा वर्तमान, और f डैश x लेस देन क्या हो 0 तो क्या होगा हासमान। समझ में आया होगा। अंतराल कौन सा है, जो अंतराल आपको यहां पर प्रेजेंट करना है, तो समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको मैं दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है, कोई फलन दे रखा होगा, फलन का आपको अवकलन करना है। फलन का अवकलन करने के बाद में चरम मान क्या होता है, उस फलन के अवकलन को 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ये चरम बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चरम बिंदु। अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले चरम मान क्या होता है या चरम बिंदु निकालिए तो यहां पर ये होते हैं, इसको बोलते हैं चरम बिंदु। समझ में आया होगा। तो ये आपको कोई फलन होगा उसका अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद में f डैश x होगा, उसको 0 के बराबर करना वो चरम मान के, और ये चरम बिंदु आ गए। और चरम बिंदु आपको मैंने बता दिया, घात अगर ज्यादा है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, और आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं आपको दिमाग में बिठाना है, वर्तमान, और नेगेटिव वाले क्या होते हैं हासमान। एक तो ये बेसिक बात ध्यान रखना, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ f डैश x वर्तमान होगा, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जब f डैश x ग्रेटर देन क्या हो 0, और ये 0 कब होगा, जब आप यहां से देखिए पॉजिटिव पर आप रख के देखिए, इनके बीच में देखो मैं 3 रखूंगा, तो 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 इसकी गुणा होगा तो ये होगा 54 प्लस 12 ये हो गया 66, और आप इसको 3 से गुणा करो तो ये 18 54, और आप 66 में से 54 घटाओगे तो आपके पास 12 बचेंगे। पॉजिटिव वैल्यू अच्छी है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो क्या होगा वर्तमान। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ तो देखिए आपका 8वां एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर है x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान है यानी ये बढ़ता हुआ ही जाएगा। वैल्यू वो वर्धमान होता है उसमें फलन बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको इसको प्रूव करना है। तो देखिए आपके पास मैं यहां से ले रहा हूं फलन मेरे पास है f(x) बराबर x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x। ओके, अब यहां से देखो इसका अवकलन कर रहा हूं तो f डैश x बराबर आ जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 4। इतनी बात आपको समझ में आती हो। उसके बाद में देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं चरम मान के लिए, चरम मान के लिए आपके पास क्या होता है f डैश x बराबर क्या आएगा 0। तो यहां से कितना हुआ 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर कितना हुआ 0। यहां से इसे लिखना देखो 3x² माइनस का 6x प्लस का 3 प्लस का 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और बराबर भी कितना है 0। आप यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये होगा x² माइनस का 2x प्लस का 1, और यहां से कितना हो गया 1 बराबर 0। इसको आप सरल करेंगे तो आपके पास देखो ये तो 3 ठीक है, और आपको देखो यहां पर देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का कितना आएगा 1। ओके, अब आप यहां से देखो ये बोल रहे हैं कि पहले देखो सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्तमान निरंतर वर्तमान है। तो आपको यहां पर इसको ये दिखाना है ये वाला होता है क्या, आपको तो ये तो दिखाना है कि यहां पर लिखना है कि ये f डैश x ग्रेटर कितना है 0। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं ये वाली बात ले ली, देखो मैंने ये वाला अवकलन किया, आपको फलन लिखना है, इसका अवकलन करना है, आपको सिद्ध करना है कि वर्तमान होगा तो f डैश x ग्रेटर क्या होगा 0 होगा। तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं कि देखो
इसका अवकलन को मैं 0 से बड़ा करूं, या मैं एक बार ये तय ले लिया और मैं यहां पर करूंगा, तो देखो आप अक्स बिलोंग्स टू ऑफ आर लोगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। देखो आपने 1 लिया तो 1 आएगा, आपने 2 लिया तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, या इसका मान आएगा 13। और आपने माइनस का लोगे भी तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी प्रत्येक ऋणात्मक या धनात्मक वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा, तो आप पहले इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाली बात को ऐसे नोट करना तो और बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको सिद्ध करना एफ डैश। तो आप यहां पर अवकलन देखिए, एफ डैश एक्स बराबर है आपके पास 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। और इस वाली बात को ऐसे लिखिए, एफ डैश एक्स, तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 प्लस का 1 ऐसे लिखिए। तो एफ डैश एक्स यहां पर आएगा 3 और ये x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 हो गया बेटा। इसके बाद में एफ डैश एक्स और यहां पर देखो 3 और ये x माइनस 1 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस का 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आप यहां पर लिखना x बिलोंग्स टू ऑफ r, यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए एफ डैश एक्स और यहां पर आएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ग्रेटर देन क्या होगा, 0। यानी ये वाली वैल्यू x बिलोंग्स टू r के लिए फॉरवर्ड प्रत्येक x के मान के लिए ये क्या होगा, 0 से बड़ा। अगर ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं ये बोलूंगा एफ डैश x भी 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। अतः दिया गया फलन वर्तमान फलन कहलाता है होगा। अब आपके पास आता निरंतर आप x का मान कुछ भी डालते जाइए, आप बढ़ाते रहो तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता हुआ ही जाएगा, कहीं पर भी बराबर। जैसे मान लो आपने 1 डाला तो 1 आया, अब 2 के लिए ये क्या होगा, 13 हो गया, 3 के लिए और बढ़ेगा, 4 के लिए और बढ़ेगा। तो यहां पर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, निरंतर। समझ में है, प्रत्येक वैल्यू के लिए ये बढ़ता हुआ जाएगा। अतः ये क्या है, निरंतर वर्तमान। दोबारा से देखिए, आपके पास सिद्ध करवाएगा फलन दे रखे हैं और आप बोलेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए वो निरंतर वर्तमान है, तो आपको इसका क्या करना है, फलन लिखना है, फलन का अवकलन करना है और आपको निरंतर वर्तमान सिद्ध करना है। तो वो वाली बात कीजिए, वर्तमान होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा। तो हमें सिद्ध करना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो, 0। तो एफ इसका अवकलन किया, ये हमारे पास पहले से अवकलन किया हुआ है और मैंने यहाँ से इसको मॉडिफाई कर दिया, 4 को 3 प्लस 1 कर दिया और यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया। ये वाली बात पढ़ ली, समझ में आ गया होगा। और मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक x के मान के लिए ये वाली वैल्यू क्या है, इसके मान 0 से बड़ा है और 0 से ये 0 से बड़ा है तो ये अपने आप क्या हो गया, 0 से बड़ा। अतः दिया गया क्या है, निरंतर वर्तमान। ये मैंने चेंजिंग करके इस लिखा है, ये सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए मैंने उसको हटा के ये वाला आपको तरीका बताया। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ देखिए भैया, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 9 का सॉल्यूशन है। वह अंतराल याद कीजिए जिसका फलन क्या है, आपको अंतराल याद करना है वर्तमान और ह्रासमान। तो पहला देखिए आपके पास फलन एफ एक्स बराबर कितना दे रहे हैं, पहले तो वो देखिए माइनस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 35। ओके, और अब देखिए एफ डैश एक्स, तो इसका अवकलन कीजिए तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12। ओके, अब आपके पास यहां से एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यहां से करूंगा तो आपके पास आएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 बराबर 0। यहां से माइनस का 6 कॉमन लूंगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस का यहां से x और यहां पर माइनस का कितना है 2 बराबर 0। आपके पास यहां पर x स्क्वायर माइनस का कितना है, x माइनस का 2 बराबर 0। यहां से इसके टुकड़े कीजिए तो x माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 2 और यहां पर आपके पास x प्लस का कितना है 1। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपने। तो यहां पर देखिए x का मान कितना आ जाएगा, एक तो आएगा माइनस का 1
और एक आएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब आपके पास यहां पर देखिए, इसको एक रेखा से प्रेजेंट कीजिए। ये मैंने रेखा से प्रेजेंट किया, ये इनफाइनाइट है, ये क्या होगा माइनस। ये कब है? अक्स के मानों के लिए, यानी आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर आए उनके लिए। ठीक, अब आपके पास यहां से बड़ा कौन सा है? 2, और इससे छोटा ये क्या है? माइनस का 1। ओके, आपको फलन में देखना है। फलन देखिए, उच्च घात देखो आपके पास क्या है? नेगेटिव है। उच्च घात का है नेगेटिव, तो आपको क्या करना है? नेगेटिव, और फिर क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, उच्च घात को देखना, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर उच्च घात आपके पास नेगेटिव आए तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। समझ में आया? कितने भी अंतराल बने, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कितना काम करोगे? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर वर्तमान का मिलेगा, 1 नंबर हास्यमान का मिलेगा, और हर साल इस क्वेश्चन आता है। तो आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर लिखना दिया गया फलन f(x) वर्तमान होगा। वर्तमान होगा कब होगा? जब f(x) क्या हो? ग्रेटर देन 0, यानी इसका मान 0 से बड़ा। और ये 0 से बड़ा कब होगा? जब f(x) यानी माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 12 ग्रेटर देन क्या हो? 0। और ये 0 से बड़ा कब होगा? जब x बिलोंग्स टू क्या हो? x बिलोंग्स टू कौन से मान के लिए आपके पास पॉजिटिव आ रहा है? वर्तमान। वर्तमान का मतलब पॉजिटिव। तो यहां पर कौन सा है? -1 से लेके 1 2 के बीच में। तो आप यहां पर लिखेंगे -1 से 2 के बीच में अगर x का मान आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो कौन सा फलन होगा? वर्तमान। आपको इतना से लिखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहां पर लिखना दूसरा पॉइंट, दिया गया फलन f(x) हास्यमान होगा। कब होगा बताओ? आपके पास f(x) लेस देन क्या हो? 0। अब ये छोटा है 0 से, यानी इसके x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। देखो अंतराल देखिए, नेगेटिव कौन से मारे? इसमें और इसमें। तो आपको यहां पर लिखना है ये माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 12 छोटा होना चाहिए इससे 0 से। और ये कब संभव है? जब x बिलोंग्स टू, यहां पर नेगेटिव देखिए, -अनंत से लेके -1 और आपके पास दे रखा है यूनियन 2 से लेके कितना है? इनफाइनाइट। यानी इस अंतराल में ये क्या होगा? हास्यमान होगा। समझ में आया होगा? दोबारा से देखिए, आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में आपको ये चरमान के लिए आ गया, और यहां पर x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू एक लाइन पर आपको प्रेजेंट करनी है। उच्च घात आपके पास पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर उच्च घात नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। और फिर आपको नेगेटिव हो, ये लाइन का पता चल गया तो आप वर्तमान हास्यमान में आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉजिटिव वाला होगा वो वर्तमान, और नेगेटिव वाला होगा वो तो हास्यमान। एक बात और बताता हूं, इसको आप क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला कि चरम बिंदु बताया, और इसको आप क्या बोल सकते हो? क्रांतिक बिंदु भी बोल सकते हो। एक बार पूछ लिया था, क्रांतिक बिंदु निकालिए, तो बच्चों को पता नहीं होता है क्रांतिक बिंदु क्या है। तो इसको आप लोग चरम बिंदु भी बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो? क्रांतिक बिंदु भी बोल सकते हो। समझ में आया होगा? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल।